मैथ्स के कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। पहले कीवर्ड्स पढ़ते हैं। यहाँ जहाँ पर भी स्मॉल बी लिखा होगा उसका मतलब है बेस। जहाँ पे स्मॉल एच लिखा है उसका मतलब हाइट है। जहाँ पे स्मॉल आर लिखा है मतलब रेडियस। जहाँ पे ए लिखा है स्मॉल में उसका मतलब है एपोथेम। जहाँ एस ए लिखा है कैपिटल में उसका मतलब होता है सरफेस एरिया। जहाँ स्मॉल में डी लिखा है उसका मतलब डायमीटर होगा या डायगोनल होगा। जहाँ पे कैपिटल पी लिखा है उसका मतलब होता है पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ बेस। जहाँ कैपिटल में ए लिखा है उसका मतलब एरिया। जहाँ कैपिटल में सी लिखा है उसका मतलब सरकमफ्रेंस। जहाँ कैपिटल में बी लिखा है वहाँ पे एरिया ऑफ बेस। जहाँ स्मॉल में एल लिखा है वहाँ स्लैंट हाइट। जहाँ वी कैपिटल लिखा है उसका मतलब वॉल्यूम है। जहाँ कैपिटल में एल ए लिखा है वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं सरकमफ्रेंस से। तो जो वृत्त की चारों तरफ की जो पूरी पट्टी होती है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं या परिमाप कहते हैं। और ये क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर, या आप इसे कह सकते हैं पाई डी। और डी की जगह होता है 2 आर, तो पूरा मिला के हो जाएगा 2 पाई आर। ओके। अब आ जाते हैं एरिया फॉर्मूला 2D शेप्स में। 2D शेप्स का मतलब ये होता है जिनमें दो विमाएं हों, 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन मतलब कैसे? जैसे या तो लंबाई और चौड़ाई ही हो या फिर लंबाई और ऊंचाई, मतलब कम से कम सिर्फ दो ही होनी चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं। जैसे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके सामने सामने की साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। और इसके लिए जो एरिया होता है वो क्या होगा? बी इंटू एच। यहाँ ए लिखा है कैपिटल में उसका मतलब एरिया, स्मॉल में बी लिखा है मतलब बेस, एच लिखा है मतलब हाइट। ट्रायंगल। ट्रायंगल भी 2D फिगर है क्योंकि वो भी हम एक तरफ से देख सकते हैं। तो ट्रायंगल के लिए हम एरिया होता है 1/2 बी इंटू एच। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। फिर है ट्रेपोजाइड। ट्रेपोजाइड में क्या होता है? इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं पर इक्वल नहीं होती, और जो दूसरी अदर साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी नहीं होती और इक्वल भी नहीं होती, तो वो ट्रेपीजियम होता है, ये ट्रेपोजाइड होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ए इज इक्वल 1/2 एच बी 1 प्लस बी 2। यहाँ पे जो बी 1 और बी 2 है वो उसकी जो पैरेलल साइड हैं उनकी लेंथ है, और जो एच है वो उनके दोनों पैरेलल साइड के बीच की हाइट है। सर्कल। सर्कल का एरिया होता है πr²। आर यहाँ पे रेडियस है। अब आ जाते हैं रोम्बस। तो रोम्बस और काइट दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, सेम। एरिया इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। पहले समझ लेते हैं रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं जबकि काइट में सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पे डी का मतलब है डायगोनल। बजाते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अगर हमें एरिया निकालना है तो वो होता है 1/2 ए इंटू पी। अब ये जो 1/2 है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूले में है। ए क्या है? तो ये उसकी साइड है, यानी जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा, हेक्सागोन जो भी होगा, पेंटागॉन 4, और पी उसकी पैरामीटर है। अब आ जाते हैं हम 3D शेप्स के कुछ फॉर्मूले में। तो 3D शेप्स में पहला फॉर्मूला जो है वो हमारा प्रिज्म का है, या आप ये समझ लीजिए कि क्यूबॉइड का है। तो उसके लिए जो पहला हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो सभी चीज़ें यानी एल बी एच, वही वहाँ पे लिखा है बी डब्ल्यू एच, यानी बेस, विड्थ और हाइट। सरफेस एरिया, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे यानी 2LB प्लस 2BH प्लस 2H एल। लेटरल सरफेस एरिया, तो सिर्फ अपर पार्ट और लोअर पार्ट को छोड़ देंगे। ऐसे ही अदर प्रिज्म, इसके लिए क्या हो सकता है? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा बी, कैपिटल बी इंटू एच। यहाँ पे जो कैपिटल बी है वो एरिया ऑफ बेस है और एच उसके लिए हाइट है किसी भी सरफेस का। यहाँ पर अगर हमें अदर प्रिज्म में प्रिज्म का निकालना है और उनका सरफेस एरिया निकालना है तो पी एच प्लस 2B। यहाँ पे जो कैपिटल पी है वो पेरीमीटर है बेस का, और एच उसकी हाइट होगी, प्लस 2 इंटू बेस क्या है? तो बेस, सॉरी, एरिया ऑफ बेस है कैपिटल बी। अगर हमें इसका एल ए निकालना है प्रिज्म का लेटरल एरिया, तो उसके लिए कैपिटल पी इंटू एच। क्यों? कैपिटल पी क्या है?
तो कैपिटल पी पैरामीटर ऑफ बेस है और जो एच है वो यहाँ पे हाइट है। ऐसे ही सिलेंडर के भी 3 फॉर्मूले होंगे, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वैल्यूम। वैल्यूम को हम पाई आर स्क्वायर एच कहते हैं, सरफेस एरिया को 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा सरफेस एरिया आ जाता है। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, या कर्व सरफेस एरिया भी इसी को कहते हैं, वो है 2 पाई आर एच। पिरामिड के लिए क्या होता है, तो पिरामिड के लिए वैल्यूम कैपिटल वी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल बी इंटू एच। यहाँ पे बी क्या है, एरिया ऑफ बेस, और एच क्या है, हाइट। पिरामिड का सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो 1/2 कैपिटल पी इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे जो कैपिटल पी है वो पेरीमीटर ऑफ बेस है, जो एल है वो स्लैंट हाइट है। और लेटरल सरफेस एरिया अगर चाहिए पिरामिड का, तो 1/2 कैपिटल पी इंटू एल, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल। कोन, कोन के लिए भी 3 हम निकाल सकते हैं, वैल्यूम यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया टोटल तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया तो पाई आर एल। ऐसे ही स्फेयर के लिए हम वैल्यूम निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। एल्टीट्यूड क्या होता है, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी जगह से जहाँ से उसे डालने पर परपेंडिकुलर आए। तो ये क्या होता है, लेफ्ट हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अपॉन राइट हाइपोटेनस। अर्थात वो ये कह रहा है कि जो कर्ण होता है वहाँ से अगर हम सीधे लंब डाल दें तो जो लेफ्ट हाइपोटेनस होगा वो एल्टीट्यूड के बराबर होगा, और एल्टीट्यूड अपॉन में राइट हाइपोटेनस के बराबर होगा, ये कहना है। स्पेशल राइट ट्रायंगल्स, स्पेशल राइट ट्रायंगल्स का मतलब कुछ ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनका फिक्स पैटर्न होता है। उनमें से एक है 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है, अगर एक 90 डिग्री है तो सामने वाले 45 डिग्री के हो सकते हैं, या फिर एक 90 है तो दूसरा 60 और 30 डिग्री के हो सकते हैं। तो ऐसे में ही हमें 3 प्रकार के अनुपात लगाए जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।